ओम शांति। बड़ा ही सुंदर हर्षित दिवस आज ही हमारे सामने है। ऐसे रूहानी फरिश्ते जो विश्व के ग्लोब पर बाप दादा की बेहद की सेवा में देश विदेश में समर्पित रूप से सारे विश्व में प्रकाश फैलाने के निमित्त आज वो हमारे बीच आए और अपना अमूल्य बहुमूल्य जिनके लिए आज समय नहीं होते हुए भी वो हमें समय दे रहे हैं, इसीलिए जोर से करतल ध्वनि से बाप दादा के इस फरिश्ते का, डबल लाइट सिरताज फरिश्ते का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है या पद्मापदम भाग्य है जो ज्ञान मोती से आज हम पूर्ण अनुभवों से, हुनर से लाभान्वित होने वाले हैं। इनके जीवन चरित्र को अगर देखा जाए तो इनके चरित्र से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ा भाग्य ये है कि इन्होंने मम्मा बाबा की डायरेक्ट पालना ली है। यज्ञ के अंदर रहते हुए दादियों की पालना ली है। तो हम बच्चों ने जो पालना नहीं ली है उनका अनुभव इन्हीं के द्वारा आज हम करने वाले हैं। अगर इनके जीवन यात्रा का सर्वस्व बताया जाए तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाएगा। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। आज हृदय की फीलिंग्स आपने तो एक्सप्रेस की और मेरे को जिस समय कल से फाइनल हुआ डायरी के बाद देखने के बाद कि हाँ हम निकल सकते हैं। शाम का प्रोग्राम कहीं और है पांडव भवन में, क्योंकि भट्टियाँ चल रही हैं, विंग्स के प्रोग्राम भी साथ साथ हैं। तो आजकल बाबा ने अच्छा बिजी कर दिया, ड्रामा ने, सेवा ने, परंतु फिर भी शिवमणि तो मणियाँ कहें या बाबा ने हीरो का हार तैयार किया। मणियाँ मोती, माणिक मणि व मणि, परंतु उससे भी ऊंचा है हीरा। तो ये तो हीरो का हार है जो प्रभु के घर में उपहार है, सौगात है, एग्जाम्पल है, सैंपल है कि प्रभु समर्पण जीवन, नष्टो मोहा जीवन, संगठन में रहते संस्कारों को मिला करके चलना। क्योंकि कुछ एज के बाद वो संस्कार पक्के हो जाते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उन जड़ों में से फिर नए फूल निकालना, उनमें नवीनता लाना, उनको परिवर्तन करना संगठन में। तो ये एग्जाम्पल और सैंपल बाबा ने तैयार किया है, जिसको बाबा ने ऐसा सुंदर सिस्टम बना के दिया जिसमें कोई टाइम बचता ही नहीं है जो फालतू बात में जावे। है क्या टाइम आपके पास? कोई घड़ी ऐसी हो चलो ठीक बैठ के गपशप मारे, तेरी मेरी बात करे। बाबा ने वातावरण ऐसा बना दिया और साथ साथ जो नियमित आत्माएं हैं उनका समर्पण, उनका अपनी यही भावना कि जो बाबा के घर में आए वो सतयुग के सुखधाम में तो जाएंगे
और उनको सुखधाम का अनुभव यही बने। ये सुखधाम बन गए हैं, विश्राम धाम नहीं पर सुखधाम है। विश्राम भी है, दिल का, मन का, तन का आराम भी है, सुंदर संग भी है, रोज होली है, परमात्मा के संग का रंग भी है। परंतु रूहानी पढ़ाई का जो चांस है, तो बाबा ने एज परिवर्तन, एज भले वो ही रही परंतु स्टेज चेंज कर दी है। एज तो रामानुसार बड़ी होनी है, पर जो स्टेज है, तो स्टेज का आधार शरीर नहीं है, स्टेज का आधार आत्मा की तीनों शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और वो मन, बुद्धि, संस्कार इस दशरथ का राजा बन करके, राजा रानी बन के काम करने लग जाता है। तो आप सभी राज अधिकारी, दशरथ क्यों बोलती हूँ, दशरथ कि ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां समझते हैं, यानी आंखों से देखा तो ज्ञान हुआ क्या चीज है, सफेद है कि ब्लैक है ना। तो आंखों से देखने, तीसरे नेत्र से देखने की शक्ति से, तो उसने इन आंखों को, इंद्रियों को जो सूक्ष्म है, उसको ट्रेनिंग बाबा देते हैं। राजा बन गए तो राजयोगी बन गए। तो ये आंख तो खोली है, पर ये आंख बदली है, इसमें नया चश्मा बाबा ने दिया है। वो दुकान से खरीदने वाला चश्मा नहीं है, ये तो भगवान ने बुद्धि में दिव्य दृष्टि का, दिव्य दृष्टि माना साक्षात्कार में जाने का नहीं, पर दृष्टि दिव्य बना दी है, ताकि अपने को भी देह न देखे, एज न देखे, आत्मा देखे। मैं आपको अच्छा ये पहले ये पॉइंट पूरी करके बताती हूँ। देह को देखना माना कौन सी, उसको क्या कहेंगे। तो कान, आज बाबा ने कहा गोल्डन सुनहरे कान बना ले। ये ज्ञान से सुनना या अज्ञान की बातें में इंटरेस्ट लेना, राइट, उस आधार पर चिंतन चलता है। आंखों से देखा पर दर्शन चलता है, स्वदर्शन ब्लॉक हो जाता है। कानों से सुना, देखा तो नहीं पर सुना, चिंतन चलने लगा। आंख ने दूर से रॉन्ग देखना शुरू कर दी, फिल्म बदल दी। तो इसलिए कान को भी बाबा ने राजा बन करके ये कर्म इंद्रियों में कानों को भी सुनहरा बनाना है। गोता की शेरनी का दूध बाबा ने कहा गोल्डन वेसल में ठहर सकता है, तो यानी शक्तिशाली शेरनी का दूध निकालना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो माया शेरनी से अच्छाई निकाल लेना। माया भी जो दुख देने वाली, परेशान करने वाली, वो आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना देवे। क्यों कि माया पहले हमारी माँ थी, शेरनी थी, वो पहले हमारी माँ माया थी, फिर हमारी माँ मम्मा बन गई, बाबा ब्रह्मा माँ बन गया और गीता माँ बन गई। वो माया माँ मर गई और ये त्रिमूर्ति माँ मिल गई।
तो इस माँ की पालना लेने के लिए वो जो नेगेटिव बातें थी, हिंसा वाली, घूंघार करने वाली, डराने वाली, भले निर्भय है शेरनी, परंतु उसमें से भी नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बना लेवे। इसलिए शेरनी का दूध नेगेटिव को पॉजिटिव बर्तन में रखने का मतलब है बाबा का, कि शेरनी का दूध सोने के उस बर्तन में ठहरता है। बुद्धि गोल्डन होगी तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई गाली देगा तो उसको भी गले लगाने की हिम्मत आ जाएगी। कोई निंदा स्तुति करेगा, साखियों के समान देके दुआएं देंगे। कोई कांटा देगा तो फूल दे देंगे। वो दृष्टि वृत्ति बदल गई। जब बुद्धि में वो जैसे माँ, तो ब्रह्मा माँ ने, मम्मा ने और ब्रह्मा माँ ने वो दूध को जो जहरीला था उसको अमृत बना के पिलाया। वो दूध ज्ञान दूध बन गया। और वो ज्ञान दूध बन गया अगर, क्योंकि दूध को जब तक बाबा ने कहा, कल कहा, प्यार में लवलीन हो जाओ, तो वो लगन की अगन में अगर लवलीन हो गए तो वो प्यार परमात्मा माता पिता से, ब्रह्मा माँ से, जगदम्बा माँ से मुरलियों द्वारा मिला। भले सब सामने नहीं रहे, परंतु वो दूध जम गया। जब वो मंथन ऐसे ही हो जाएगी क्या? दूध को मथेंगे, मक्खन निकलेगा? दूध में से मक्खन निकलता है? जमाना पड़ता है, प्रोसेस है। तो शेरनी के दूध को अमृत बनाने का प्रोसेस है। वो गोल्डन बुद्धि में फिर जो है शुद्ध हो करके जमता है, शक्तिशाली बन करके। शक्तिशाली बुद्धि चाहिए। फिर जो है जम गया, फिर मन का जो मंथन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन और सृष्टि चक्र का चिंतन और शुभ चिंतन, ये मथाणी बन जाती है। या ये आजकल के हिसाब से मतलब मथाणी तो आजकल कोई नहीं, परंतु ये बड़ा अच्छा तरीका था। वो मटकी में मथाणी डाल दो तो हम सो हम सो हम। वो संबंध की रस्सी थी। बाबा के साथ गहराई में चले जाओ और वो मक्खन की जो है वो मंथे रहो, मत कर मन धन बन गया तो फिर धन बन गया वो शक्तिशाली। वो मक्खन को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, उसमें मच्छर भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ी लस्सी रह जाती है, थोड़ी सी छाछ रह जाती है तो खुशबू बदल जाती है। तो घी बना दो। योग की अग्नि से, अग्नि धीमे धीमे लगातार चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उसको घी बना दो। अब घी तो सारा तो नहीं खा सकते, डायबिटीज की प्रॉब्लम, एज की प्रॉब्लम, सब्जी में भी ज़्यादा नहीं डाल सकते, तेल की पसंद करते, तो कोई बात नहीं। बाबा के घर की यज्ञ का तो रस्म रिवाज है, टोली बना दो। टोली मेक्स यू होली, समझा? टोली सबको प्यार से खिला दो। तो अभी मंथन पर चिंतन से बदल करके स्वचिंतन और शुभ चिंतन बन जाएगा।
तो राजा बन गए अगर, तो हमारा तीसरा नेत्र भी बदल गया, मन का संकल्प भी बदल गया। ऑटोमेटिकली वो जो मंत्रा थी ना पहले क्यों, क्या, कही, कैसे, किसने कही, कब कही, वो खत्म हो गई। क्योंकि कही और मंत्रा मिल गई तो राज 14 साल डिले हो गया। राजा को तो राज मिलने वाला था, राज तो कल ही राज तिलक होने वाला था। वो 14 साल न केवल डिले हुआ, लेट हुआ, मिला तो राम को ही, पर उस 14 साल में अनेक टेस्ट आए। मारीच सुबाहु ताड़का व्यग्र रचा, असुरों ने भी गन डाले। रावण आत्मा रूपी सीता को इस पंचवटी में 5 तंत्र की कुटिया में बैठी हुई थी, राम के साथ लक्ष्य को पक्का रख करके बैठी थी। साधु बन के चुरा के ले गया, धोखा दे के। तो कुशल्या ने, बुद्धि ने कुशल होके परख लिया माया क्या है और प्रभु क्या है। ये बाबा ने परख दी, शक्ति दे दी कि ऐसे नहीं कि धोखे में और चिंतन को समझो सखी सम्मेलन है, ये तो मेरी सच्ची फ्रेंड है, ये तो मेरे दिल का हाल को जानता है, ये तो मेरे को पहचानता है। तो वो जो धोखा आके फिर सुनहरी टोली जिसको बाबा कहते थे, सुनहरी टोली ऐसा ग्रुप बन जावे जो फिर प्रभु चिंतन को ब्लॉक कर देता है, वो गोल्डन डियर बन जाता है, भगवान को दूर कर देता है। राम को दूर कर दिया गोल्डन डियर ने धोखा देके, और लक्ष्मण ने लक्ष्य रखा, वही मंत्र बदल गई तो लक्ष्य मिला। कैसे मिला? क्योंकि सबके साथ शुभ चिंतन और स्वचिंतन चले तो सुमित्रा, मित्रता भाव आ गया। सुनहरी टोली नहीं, पर आपस में एक दो से मिल के रहने का, तो संस्कार सुमित्रा बन गए और बुद्धि कुशल्या बन गई। तो ये कर्म इंद्रिया तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, संस्कार परिवर्तन हो गया, कर्म ही श्रेष्ठ हो गया। मम्मा बाबा ने यही जादू किया, वो जादू करती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती है, मम्मा बाबा ने हम पर यही जादू किया, यही सिखाया, रोज सिखाते ही रहते हैं मुरली में। आज भी धोखे से बच के रहना, परखने की शक्ति रखना। प्रभु को परखना तो आसान है, क्योंकि भगवान अपनी रोज पहचान देते रहते, वो तो रोज अपना परिचय देते रहते। पर माया धोखे से साधु बन के आती है। जो काम नहीं करना है वो डर लगता है कि तो महात्मा जी है ना, ये तो अच्छे, लकीर को पार करा देती। पर आपको संग ऐसा मिला जिसमें लकीर पार करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये तो गृहस्थियों के लिए है, खान पान अच्छा खाना है, पर दोस्तों के संग में है, जॉब बहुत अच्छा है। अब मेरे दोस्त की अथवा मेरे बॉस के बेटे की शादी है, अब मैं नहीं खाऊंगा तो क्या समझेगा, इंसल्ट समझेगा। लक्ष्य तो मेरा सात्विक भोजन ही है, मैं तो खाना पीना शुद्ध ही खाता हूँ। पर वो नाराज ना हो जावे, शादी है ना, नाराज ना हो जावे, खुशी के मौके पर उसको नाराज ना करो। तो एक जगह मर्यादा तोड़ी, दूसरी जगह, तीसरी जगह मर्यादा टूट गई।
वो सीता धोखे में आ गई कि दोस्त को नाराज नहीं करूँगा, तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया। वो तो बच गए आप यहाँ से। बाबा ने ऐसा संग दिया, अन्न दिया, जो आपको इस धोखे में तो आने का चांस ही नहीं है। बाहर का कोई संग नहीं है, बाबा का घर है, ब्रह्मा भोजन बनता है, मिल के बनाते हैं। आपस में पहले नहीं भी बनती थी, धीरे धीरे काम करते करते एक दो को सहयोग देते, ड्यूटी को निभाते, बाबा की याद में करते, तो शत्रुघ्न, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा बन गए। दोनों बेटे पैदा किए, दोनों क्वालिटी आ गई, तो राजा दशरथ बन गए। कर्म इंद्रियां आप पे शुद्ध हो गई, खान पान शुद्ध हो गया, जीवन पवित्र बन गया। पर पहला जो खुशी जीवन में आ गई, तो आज बाबा ने कहा कितनी खुशी है कि हम भगवान के साथ क्या कर रहे हैं, हम नई दुनिया बना रहे हैं। हम तो सुखधाम बना रहे हैं, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग लाएंगे। राइट, सुख की दुनिया, खुशी की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, सुखधाम बना रहे हैं। एग्जाम्पल बन गया। अभी कहते दूसरा शिव मणि भी बनाओ ना, अभी दूसरा शिव मणि भी बनाओ ना। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने साल हो गए, आज की बात नहीं, 5-7 साल हो गए। 7 साल से ये एप्लीकेशन आती रहती है, दीदी अभी कुछ तहत होना चाहिए ना, अभी हमारी एज आएगी तो हम जमा भी कर दिया तो भी नंबर नहीं है। एडवांस इन एडवांस भी देने को सब कुछ तैयार हो, दिया भी सही, पर वो प्रैक्टिकल हुए। तो एग्जाम्पल आप लोग, प्रैक्टिकल शिवमणि अनेकों के अंदर उमंग उत्साह दिलाने वाला है। और बाबा ने नया जीवन दे करके सुखमय जीवन बना दिया, पर सुख दुख में न बदले। आज बाबा ने खास कह दिया, खुशी गुम क्यों हो जाती है, क्यों गुम होती है? देह भान आ गया, और देह भान के साथ साथ वो देह के भान में अभिमान और अपमान, नाम और शान उसमें समाया हुआ है। काम तो मैंने किया, नाम तो किसी और का हुआ, मेहनत तो मैंने की, उसने तो आके सिर्फ हाथ लगाया, मैंने 1 घंटा तो मैंने तैयार किया, वो तो सिर्फ आकर के ऊपर से मेवा डाला बस। मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तो न नाम की इच्छा, न देह के भान की इच्छा। मैं तो इतना बुजुर्ग कैसे करूं, टांगे नहीं चलती है। पर दीदी जो है, हमेशा शरीर तो ऐसा ही था, ऐसा तो नहीं कि कोई छोटा होना है, हमेशा बाप दादा बाप दादा बाप दादा बाप दादा ऐसे करके चलती थी। उस समय तो ना ऑपरेशन का ख्याल था, ऑपरेशन कराना, अपना हॉस्पिटल तो था नहीं, डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल में जाए माना। इतने हॉस्पिटल वाले, ये डॉक्टर इतने, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के ही दरवाज़ा बंद कर देते थे, तो सहन करने की शक्ति थी, आत्म बल था। अभी तो भगवान ने आपको फूलों की सैया पर बिठा दिया है, कान दर्द होवे कि आँख दर्द होवे कि हाथ दर्द होवे कि कुछ दर्द होवे, घर में हॉस्पिटल बना दिए, दरवाजे पर सामने एवर हेल्दी एवर हैप्पी बना दी।
पर देह भान से न्यारा होके रहना है, क्योंकि देह भान से और दूसरे की किसी की कमी को देख करके, कमजोरी को देख करके उसका वर्णन या ईर्ष्या अंदर आ जाना, किसकी महिमा सुन के, वो ऐसा इन्फेक्शन है। क्यों? वो अपनी जो विशेषताएं है ना, सेवा विशेषताएं, उसको ब्लॉक कर देता है। दुख का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि अपना ब्लॉक हो गया ना, तो डबल नुकसान हो गया। अवगुण ग्रहण करना शुरू किया तो फोकस वहाँ है, तो अंतर्मुखता कहाँ रही? अंतर्मुखी सदा सुखी। वो जो ये जो अंदर यहाँ अंतर्मुखी होकर के बैठना था, कुशल्या के साथ कुशल बुद्धि से अपनी इन कर्म इंद्रियों को पावरफुल राम राज स्थापन करने वाला बनना था, तो बाहरमुखी बन गए। एक्सेप्टेड समाने की शक्ति के बजाय व्यर्थ वातावरण फैलाने वाले बन गए। तो बाबा ने ध्यान दिलाया कि ये पर चिंतन अथवा दूसरे की कमी को देखना इन्फेक्शन है, वो प्रोग्रेस को रोक देता है, परफेक्शन को ब्लॉक कर देता है। परफेक्शन के पीछे की बात तो दूसरी रही, कनेक्शन को तोड़ देता है। पहली बात डायरेक्शन चेंज कर देता है, समय बर्बाद हो जाता है, खुशी खत्म हो जाती है। तो खुशी क्यों खत्म हुई? नाम सिर्फ एक देह अभिमान है, पर उसके पीछे तो बहुत बड़ी सेना है। उस देह अभिमान के किचरे में छोटे छोटे कीड़े बहुत हैं। किचड़ा है ना देह भान, मिट्टी तो है ना। और फिर देह का भान में अगर मैं कर भी सकती हूँ तो सिर्फ अपना शरीर का एक स्टेज देखी, तो उसमें मम्मा ने कहा ये देह भान है। मैं कहानी अपनी मम्मा के साथ वाली सुनाती हूँ। मेरा जन्म बाबा से हुआ। ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे, तो बाबा की कहानी तो लंबी है। बाबा को देखा जब भी, कभी गई नहीं थी ब्रह्मा कुमारियों के पास, पहले बार ही सत्संग में गई। समझा भक्ति में बहुत सत्संग है, हमारी फ्रेंड ने बुलाया कॉलेज की, काम तुमको अच्छी लगती है भक्ति की बातें, तो यहाँ ज्ञान का बहुत अच्छा सत्संग है। हमारे बाबा आए हुए हैं। अब हमारे बाबा कौन होते हैं मुझे तो मतलब उसने कहा, मैंने कहा महात्मा जी को बाबा जी कहते होंगे, क्योंकि कहीं ना साईं बाबा है, मेहर बाबा है, तो भाई कोई बाबा जी आए हुए, कोई गुरु जी आए हुए होंगे। चलो, तो छत पर क्लास था, तो पहले बहनों ने कहा कि आप पहली बार आई हो। हमारी लौकिक मदर साथ में गई थी, पर वो हमारी मासी के साथ एक दो बार जा चुकी थी, तो बहनों ने मना नहीं किया क्योंकि जानती थी उनको, और मैं बाद में फ्रेंड के साथ आई तो वही पहचानती थी। तो कहा ऊपर तो आपके काम का आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पहले थोड़ा कोर्स करो, थोड़ा समझो, फिर ऊपर समझ में आएगा। मैंने कहा मुझे तो नशा था। नहीं, मैंने गीता बचपन से पढ़ते ही आई हूँ, कथाएं बहुत सुनी हैं, कीर्तन भी रोज़ करती हूँ, गुरु मंत्र भी लिया हुआ है, व्रत भी रखती हूँ। मैंने तो सारी अपनी भक्ति की किताब खोल के रख दी। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं छोटी हूँ उम्र में, पर मैंने मेरे बहुत कुछ किया है।
उन्होंने कहा ये सब समझ में नहीं आएगा। बेशक आपका प्यार भगवान के साथ है, गुरु मंत्र लिया है, कथा सुनी है, पर ये कथा नहीं है। फिर भी मैंने समझा, तो मेरी फ्रेंड ने कहा जाने दो ऊपर, कोई बात नहीं, मैं अगर इनको नहीं समझ में आया तो कल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस समय, ये समझा देंगी इनको कोई भी बात जो नहीं समझ में आएगी। तो उन्होंने उसके रिकमेंडेशन पर भेज दिया मेरे को ऊपर कि आप भी जाओ। तो मैं बिल्कुल सीढ़ियों पर, रजौरी गार्डन में बाबा से दिल्ली में, तो सीढ़ियों के बिल्कुल पास में बैठी कि नहीं समझ में आएगा ना, चुपचाप नीचे चली जाऊंगी। आराम से जो है, बहुत अच्छा बगीचे की तरह है, वॉक करूंगी वहाँ पर, फ्रेश एयर में जा कर के बैठेंगे, कुछ पढ़ लूँगी। तो सब बैठे हुए, अब बाबा नहीं आए थे तब तक, सब बैठे हैं। मैंने कहा ये अजीब सत्संग है, न ढोल की है न कीर्तन न कोई कथा कर रहा है, और सब चुपचाप बैठे हैं और आंखें खोल के बैठे। ये तो नई बात थी भाई, वैसे कोई बैठते ध्यान में, भगवान का ध्यान, किसी के हाथ भगवान के ध्यान के, तो हमारा अपना सोच देखो। तो खैर कोई नहीं, मैं तो आंखें बंद करके बैठ गई। बाबा तो जैसे चुपचाप आए साइलेंस में और आकर के पीछे बैठ गए, मतलब यानी आगे सामने बैठ गए। मेरी आँख खुली तो देखा बाबा की बॉडी तो लाइट की बॉडी थी। मैं कहा ये अजीब महात्मा जी हैं, इनकी बॉडी लाइट की बॉडी है। तो मैंने समझा सूर्य का एक्स पड़ रहा है तो इनकी बॉडी लाइट की है, तो इनकी बॉडी लाइट की बॉडी नज़र आती है। मैंने जगह बदली किया तो फिर भी बॉडी लाइट की नज़र आई। तो मैंने कहा पर ये बाकी जो है उन पर लाइट क्यों नहीं है? लॉजिक बीए पढ़ रही थी उस समय, पढ़ाई तो पढ़ी हुई थी, तो पर इन पर ही सिर्फ क्यों है? अच्छा, पर वो लाइट इतनी आकर्षण करने वाली थी जो ऐसा लगता था खींच रही है लाइट, मैग्नेट है जैसे कोई बहुत सुंदर, अब कोई ट्रांसलाइट की तरह थी पर कोई फ्रेम वगैरह नहीं था, मतलब ऑरा खींचने वाला था। बंद की आंखें तो जैसे चंद्रमा की लाइट, कूलिंग नहीं। आंखें बंद करती हूँ तो बहुत ठंडक महसूस होती है जैसे चंद्रमा की चांदनी है। खोलती हूँ तो बाबा की लाइट, तो जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, आंखें बंद किया, पंच किया, अपने आप को पिंच किया, जगह बदली किया, फिर भी बॉडी लाइट की दिखाई पड़ रही। अनुभव इतना अच्छा हुआ जैसे गर्मी की मौसम होती है, पसीना आता है तपती धूप में, और एक ठंडा हवा का झोंका चलता है तो सारी बॉडी में ठंडक महसूस होती है। तो बाहर का नहीं था, अंदर का महसूस तो ऐसी थी। तो फिर मेरे को देखो मन का संकल्प व्यर्थ कैसे होता है और इम्प्रेशन कैसे चेंज करता है एटीट्यूड को। इतना अच्छा एंजॉय कर रही थी तो फिर आया कि शायद ये मैजिक, ये कोई जादू तो नहीं कर रहे, ये ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, ये महात्मा जी जादू कर रहे हैं, और मेरे को कुछ हो गया तो तो वो मुझे माँ याद आई कि मेरी माँ कहाँ बैठी, वो देह का संबंध, यानी कितना सूक्ष्म है समाज का प्रभाव और संबंध का खिंचाव। अब मैं देखने लगी कि वो कहाँ बैठी है, तो थोड़ा
सिक्योरिटी महसूस हुई, परंतु वो जो अनुभव हो रहा था वो खत्म हो गया। अभी बाबा की बॉडी लाइट की नजर नहीं, मैं ही बॉडी कॉन्शियस बन गई ना। वो जो बाबा की लाइट का आकर्षण देह से न्यारा महसूस करा रहा था, वो देह के भान में लेके आया, देह के संबंध में सूक्ष्म जुट गया। अब बोर होने लगी कि कथा पता नहीं कौन सी कर रहे हैं। हर दो मिनट के बाद कोई लाइट की बात ही करते थे। अब वो था तो बाबा ने परम धाम में आत्मा का घर लाइट है, तुम आत्मा लाइट हाउस हो, मतलब बार बार लाइट की बात आती थी। तो मैं कह रही थी अजीब महात्मा जी हैं, बोलते भी लाइट होंगे क्या, खाते भी, बोलते लाइट है, खाते भी लाइट होंगे, पैदा भी लाइट हुए होंगे, लाइट के सिवाय कोई शब्द बोल नहीं रहे, पता नहीं कौन सी कथा कर रहे हैं। कथाएं सुनी थी सारी। अब मैंने समझा भी जाना चाहिए घर। मैं उठ के नीचे चली जाती हूँ, तो सोचा मेरी माँ ढूंढेगी कि कहाँ गई, तो मैं बता दूँ, इशारा कर दूँ। पर वो तो ऐसी मस्त बैठी थी, इतनी मस्ती से सुन रही थी, चेहरा चमक रहा था, आंखें खुशी में थी। तो चलो बैठना पड़ा थोड़ी देर, पर समझ कुछ नहीं आया, ज्ञान कोई समझ में नहीं आया। धैर्य से बैठी, चलो कोई बात नहीं, बैठे रहते हैं। कथा खत्म हुई, हमारे लिए तो कथा ही समझा। घर गए, क्योंकि मदर भी पहले बारी आई थी, पर पता था मासी ज्ञान में थी। तो कहा, रास्ते में मैंने कहा कि ये महात्मा जी पता नहीं कौन सी कथा कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। वो कहती, वो तो इतनी अच्छी गीता का ज्ञान सुनाया, मैंने गीता कई बारी पढ़ी है, समझ में नहीं आता था, आज कई बातों का उत्तर मिला। ब्रह्मलोक कहाँ पर है, आत्माएं कहाँ से आती हैं, आबादी क्यों बढ़ रही है, संस्कार क्यों नहीं मिलते हैं, घर में झगड़े क्यों होते, मेरी तो बहुत बातों का उत्तर मुझे मिला है। और फिर कहती है, पर मुझे तो कोई लाइट नज़र नहीं आई। उनको लाइट नहीं नज़र आई और मेरे को ज्ञान नहीं समझ में आया। एक ही जगह पर बैठे हैं। अब उनका पाठ, वो बाबा से जो ज्ञान की गहराई फौरन टच हुई, क्योंकि उन्होंने भक्ति ज्ञान सुनता, मैंने कथाएं सुनी थी, उन्होंने गीता पढ़ी हुई थी। हम तो छोटे थे तो गुरुद्वारे में जाते थे, जन्म साखी अच्छी लगती थी, कथाएं सुनते थे। मंदिर में जाते थे तो कथाएं, कोई ना कोई कथा सुनने को अच्छा लगता था। भाई वो मछली ने मणि निगल ली और वो छीरा तो उसमें से मणि निकल आई, मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं बहुत सारी। भाव भी समझ में आता है। तो खैर ठीक है। तो दूसरे दिन मेरे को बहन को मैंने पूछा तो उसने बताया कि निराकार कैसे साकार में आते हैं। उस इंटरेस्ट ने कि परमात्मा कोशिश की समझाने की, पर पूरी समझ में नहीं आई कि भगवान कैसे किसी में आएगा, वो तो उनकी तो बॉडी जल जाएगी। और मैंने कहा कोई भगवान नहीं बोल रहा था, मैं मौसम इतना अच्छा था, आकाशवाणी तो हुई नहीं, बिजली तो चमकी नहीं, वो तो महात्मा जी इतने प्यार से सुना रहे थे, पता नहीं मीठी मीठी बातें। हमारी माँ तो इतनी खुश हो रही थी। तो वो कहती है कि भगवान अगर किसी का शरीर जलावे तो उनको कौन प्यार करेगा, कौन याद करेगा। मैंने कहा पर फिर भी इतना सर्वशक्तिवान है तो शरीर तो मतलब सहन नहीं कर सकेगा ना। उसने कहा
कि भगवान शरीर नहीं जलाता, शरीर भान में जो पाप कर्म करते हैं ना, तो शरीर भान के किए गए पाप देह भान में किए गए पापों को भस्म करता है और देह भान मिटा देता है, देह नहीं जला देता। शरीर नहीं जलता पर शरीर का भान खत्म हो जाता है। हम आत्मा है, बस ये कॉन्शियस पक्की हो जाती। अब मुझे क्यूरोसिटी हुई तो इसने मुझे ज्ञान में लाया। मतलब फिर बाबा से मिली, वो तो न्यारा प्यारा अनुभव। फिर दूसरा अनुभव है, वो तो और भी प्रैक्टिकल में बाबा से मिलन का अनुभव, विशेष अनुभव। मतलब सामने बाबा का संकल्प और बाबा को देखा और बाबा ने बच्ची कहा, और वो फीलिंग जैसे कि मैंने निराकार से बात की पर साकार में बाबा ने आकर के वो पूरी की। वो फिर कहानी फिर किसी समय सुनाऊंगी। फिर तो नया जन्म हो गया, नया जीवन बना स्टडी करते। परंतु हमारी पालना मामा से हुई और दीदी मनमोहिनी से हुई। फिर तो प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी के साथ भी रहना हुआ। विदेश में 50 साल रहे, 100 देशों में जाने का सांस मिला। सेवा करते अनेक प्रकार के अनुभव रहे, वो तो फिर किसी समय सुनाएंगे। पर देह भान की बात मैं बता रही थी। तो मेरा जन्म बाबा से हुआ पर पालना मामा ने की। मैं कॉलेज से अभी आती थी तो एक जगदीश भाई किताब लिख रहे थे, लिटरेचर लिखते थे ना, तो मम्मा दिल्ली में आती थी। 2 महीना 1 महीना से रहते थे, तो उनके से वो प्रूफ रीडिंग करा करके फिर प्रिंट करवाते थे। तो मेरे को मामा ने कहा कि ये हाथ से लिखा हुआ होता था, टाइपराइटर तो समय तो 57 की बात है। मैं ज्ञान में आई 1957। कितने साल हो गए? 67 68 साल हो गए। तो उस समय तो कोई टाइपराइटर था तो सही, पर सेंटर की कैपेसिटी हो गई, समझो प्रैक्टिकल में पॉसिबिलिटी हो गई, तो हाथ सही लिखते थे। तो मामा ने कहा कि मैं इतना हिंदी नहीं पढ़ सकती हूँ, आप मुझे पढ़ के सुनाओ, तो कुछ भी करेक्शन करनी है तो करेंगे। तो ऐसे वो मैं पढ़ के सुनाती थी। फिर मामा कोई करेक्शन देनी होती थी तो बड़े प्यार से कहती थी कि स्लाइटली अंडरलाइन करो और अलग से इस शब्द को इसमें ऐड करो। और उसके बाद वो 2-3 पेज सुनने के बाद कुछ मिनट ज्ञान की चिटचैट अच्छी तरह से करती थी। बहुत अच्छा लगता था। जब भी मामा कहती थी मैं टाइम निकाल लेती। यूनिवर्सिटी में तो कोई बंधन नहीं है, अब अपना टाइम निकाल के आ सकते हो, मिस भी किया तो कोई पूछेगा नहीं। तो ठीक है। तो मामा के पास तो एक दिन मामा ने ऐसे जाते जाते मामा ने एक दिन अचानक कहा कि सुदेश वहाँ की टीचर ब्रजोरी की क्लास कराने जाती है तिलक नगर में, वहाँ पर अब भी आज नहीं जा सकती, तुम जाके क्लास कराना। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा मम्मा मैं क्या क्लास कराऊंगी, मैंने तो अभी कभी क्लास कराई नहीं है। मैं तो दूसरों को क्लास कराना तो मैंने तो बड़ी बात, मतलब इतना हिम्मत चाहिए।
मम्मा ने कहा नहीं पता चल। मम्मा ने कहा जो मैं तुमको सुनाती हूँ वो समझ में आता है, जब तुम मेरे को सुनाती हो पढ़ के वो समझ में आता है। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। और सबसे बड़ी बात है जो पीछे आप उसका रहस्य समझाती हो ना, वो तो बड़े काम की प्रैक्टिकल बात है। तो मम्मा बड़े प्यार से कहती है कि जो बात तुमको समझ में भी आती है, अच्छी भी लगती है, फायदे वाली भी है, वो दूसरों को बताने में क्या मुश्किल आता है। भाषण नहीं करना, क्लास नहीं कराना, ये नहीं सोचो क्लास कराने जा रही है। सिर्फ जो तुमको अच्छा लगता है ना वो उनको बताना। मैं गई, सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मंगलवार का क्लास होता था, वो कहा मम्मा दूसरे मंगलवार को सुदेश को भेजना। दूसरा मंगल, तीसरा मंगल, हर मंगलवार को जाते जाते मेरा ही मंगल हो गया। वो मम्मा ने सागर में डाल दिया ऑटोमेटिकली। मैंने अच्छी तरह से लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, अच्छी तरह से मुरली पढ़ना शुरू किया, नोट्स तैयार करना शुरू किया। मेरी स्टडी चल गई अपने आप ही। अभी आ गई जिम्मेवारी के सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कराना है तो कुछ सुनाऊँ ना। तो ऐसे मम्मा ने शुरू कराया। फिर समर्पण भी पहली कुमारी जो ऑफिशियली पब्लिक में मेरे माता पिता ने, वो तो फिर मम्मा की कहानी कभी किसी और दिन सुनाऊंगी, तो समर्पण किया दिल्ली में, पहली कुमारी भारत में। ये भी हमारा साथ फिर एक और बहन थी, करतार नाम था, उसने तो शरीर छोड़ दिया। उनके माता पिता ने कहा ये भी साथ में ज्वाइन करे तो अच्छा है ना, भले मतलब। तो ये समर्पण भी मम्मा ने के पास हुआ। तो फिर सेंटर पर भेजा, तो मुझे वो ये देवभान की बात सही बात, तो वो सेंटर पर भेजने की भी कहानी है, पर लंबी बात हो जाएगी टाइम के हिसाब से। तो फिर मैं आई वापस थोड़े दिन के बाद। तो मैंने कहा मम्मा मैं सेंटर पर नहीं रहूँगी। कहा तुमको तो इतना शौक था सेंटर पर रहने का, हमारे फादर से मम्मा ने छुट्टी दिलवाई थी कि मैं जाके वहाँ मदद करूँ सेंटर पर। हमारी मासी ने सेंटर खोला था, तो शायद छुट्टी मिल गई। कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा वो जो गृहस्थी लोग हैं ना, पता नहीं कैसी कैसी बातें पूछते हैं। माताएं अजीब बात करती हैं, हस्बैंड ने ये कहा, सास ने ये किया, घर में ये प्रॉब्लम आई, बच्चे ऐसे तंग करते हैं, योग नहीं लगाने देते। और मेरे को तो ये कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती है, क्या बोल रहे हैं, मैं क्या सेवा करूँ। मैं इतनी छोटी, वो तो मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की तरह है। मम्मा ने बड़े प्यार से कहा सुदेश, अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि तुमको इतना देह अभिमान है। मैंने कहा मम्मा मैं सच बात बता रही हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है, अजीब भाषा ही अजीब लगती है। तो कहा तुम अपनी उम्र को सोचते हो तो शरीर की उम्र है ना, आत्मा 18 साल की है क्या? वो तो शरीर की उम्र है, आत्मा में ज्ञान शरीर में है या आत्मा में है? तो आत्मा में तो भरा हुआ है ना, बाबा ने अनेक बार सुनाया हुआ है।
देह भान, शरीर के एज का कॉन्शियस भी देह अभिमान है, देह भान है। ये पहली बार रियलाइज हुआ। भले उस समय बर्थडे नहीं मनाते थे, अभी तो फैशन हो गया है, बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं लौकिक, उस समय अलौकिक बर्थडे मनाते थे। तो मतलब मामा ने ये ध्यान खिंचवाया कि सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस से, यानी हमारी कॉन्शियस ही चेंज हो जाती है, तो थकावट को भी जीत सकते हैं, रेस्ट तो कर सकते हैं, ज़रूर बुजुर्ग शरीर होता है तो, परंतु ये जो सोच सोच करके अपने आप को कमज़ोर भी कर देते हैं, आलस भी आ जाता है, हिम्मत भी कम हो जाती है, तो कैसे अपने आप को आत्मिक बल में, उत्साह उमंग में रखना चाहिए। मम्मा ने तो बहुत सारी बातें, मैं मम्मा की सेक्रेटरी होके रही, जब सेकंड बारी आई तो भी बहुत सारी बातें वो सिखाई। तो ऐसा आप सबके साथ आज मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा है। और मधुबन की जो हमारा अपनी कहानी सुनाई हमारे को, बाबा मम्मा से, बाबा से भी बहुत पालना मिली, विदेश बाबा ने भेजा। लास्ट जो मैं मिली 68 नवंबर में मधुबन में गई, उस वक़्त संदेश दिया, मतलब कहा आ गया बच्ची, बैठो, ये बच्ची विदेश जाएगी, देश विदेश में सेवा करेगी, लाखों को संदेश देगी, अनेक वारिस तैयार करेगी। पता भी नहीं था विदेश क्या होता है। उस समय पता नहीं था, भाई मेन कंट्री इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, बस इतनी सारी कंट्रीज़ में 100 देशों में बाबा ने भेजा सेवा। 74 में गए, अब तक वहाँ, अभी तो फिर बाबा ने यहाँ सेवा दी है तो ज़्यादा समय यहाँ ही है, बीच बीच में जाते हैं, रक्षाबंधन के समय खास, इस बारी भी खास जा रहे हैं यूरोप में थोड़ा समय, परंतु बाबा को जो कार्य कराना है करा रहे हैं, अपनी शक्ति भर के, अपने वरदान दे के, हर सब की दुआओं से सब कार्य हो रहे हैं। ओम शांति। हम बाबा के भी शुक्रगुजार हैं, यज्ञ के भी, कि हमें कोई भी ऐसा खलता नहीं है या कुछ कमी नहीं लगती है कि दादियाँ हमारे बीच में स्थूल रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका स्वरूप किसी न किसी रूप में अभी भी हमारे सामने है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थकावट का तो खैर नाम ही नहीं आ सकता हमारे बीच में। तो आप भले उम्र में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन ज्ञान में तो हमेशा जैसे उड़ते रहे हैं ऐसे अब भी उड़ रहे हैं। तो दीदी ने आज अवसर दिया हमें उनसे सब कुछ जानने के लिए। जैसे शकुंतला बहन बता रही थी कि मन करता है कि कुछ भी न रह जाए, तो फिर भी ड्रामा कल्याणकारी है। इसको जानते हुए अपने आप पे भी थोड़ा सा हमें संयम रखना होगा और इंतजार करेंगे आने वाले वक्त की कि फिर हम बैठ के इस तरह से दीदी से उनके अनुभव भी सुने और उनकी जो ज्ञान की गहराई है उसमें भी हम डुबकियां लगाते रहें, तो उसका आनंद कुछ और ही होगा। आप सबकी तरफ से दीदी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।